नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है थार समाचार चैनल पे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मामलों का, जिसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपने अभी फिलहाल में ही और पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे जिसमें लड़कियों और औरतों को छेड़खानी और घिनौनी हरकतें के मामले लगातार आ रहे हैं। जिसमें से कुछ मामले जो है वो आपको मैं आज बताऊँगी। फिलहाल ही में एक मामला लोहावट के जम्भेश्वर शहर से भी आया है, जिसमें एक निर्दोष महिला की हत्या कर दी गई और बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की गई। और ये एक ही मामला नहीं है, ये तो कुछ मामले। आप सोचिए, एक दिन में आप आंकड़े देखेंगे तो आप खुद ही सोच में पड़ जाएंगे कि हमारी देश की क्या हालत हो रही है, चाहे राजस्थान की क्या हालत हो रही है। आपको मैं बता दूँ, एक दिन का ये आँकड़ा है, तो पूरे साल का अगर आप आँकड़ा निकालेंगे, तो उसको देख के आप खुद चौंक जाएँगे। मतलब लगातार औरतों और बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें किसी औरत का तो हत्या कर दी जा रही है, तो किसी के साथ घिनौनी हरकत हो रही है। क्या ये सब बच्चों के साथ सही हो रहा है? चाहे औरतों के साथ सही हो रहा है? आप सोचिए, ये एक मामला है जिसमें औरत को मार दिया गया और बच्चे के साथ घिनौनी हरकत की गई। फिलहाल ही में एक और मामला भी था जिसमें सेंट एंसलम स्कूल में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की। और फिलहाल ही में 2-3 महीने पहले श्रीगंगानगर में भी 13 साल की बच्ची, मतलब 13 साल की बच्ची, उसके साथ घिनौनी हरकत की गई और लगातार 5 दिनों तक। मतलब ये जो सिलसिला है ये ऐसे चल रहा है जैसे कि एक के बाद एक, ना तो टाइम ले रहा है, ना तो कुछ। मतलब एक दिन के बाद एक दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसे देखकर औरत और बच्चे चौंक रहे हैं। उनके दिमाग में क्या मतलब असर पड़ रही होगी, आप भी जानते हैं औरतों के दिमाग में। कुछ औरतें तो ऐसी होती है जो मतलब इन डरों के कारण वो तो अपनी नौकरी चाहे मतलब अपने घर से बाहर निकलने में भी कतराने लग जाती है। और ऐसे ही आपको मैं बता दूँ, जैसे ये औरत का तो आपने देखा ही है, तो मतलब कैसे इसका मर्डर कर दिया गया, चाहे इसके बच्चे के साथ जो भी घिनौनी हरकत हुई है। और मैंने आपको बताया भी, सो आँकड़े अगर आप देखेंगे तो कैसे चौंक जाएँगे। अगर आप 1 साल के ही आँकड़े निकाल के देख लीजिए, राजस्थान चाहे पूरे देश की, आप खुद सोच में पड़ जाएँगे। सो हमारे देश में कितने अपराधी ऐसे मामले में छूट जाते हैं जेल से और उस पे कार्रवाई तक नहीं हो रही है। कई लोगों के साथ होती है कार्रवाई, लेकिन उस कार्रवाई के होने के बाद भी वो लगातार उस वारदात को लगातार अंजाम देता रहता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक बार जेल चला गया, दोबारा आके वही हरकत कर रहा है। तो क्या इससे सिलसिला थम जाएगा? इसीलिए सरकार को कुछ ऐसा एक्शन करना चाहिए जिससे इन अपराधियों के मन में ऐसा डर बैठे, जिससे इनको ये चीज़ें करने में घबराहट, ये चीज़ करने से पहले वो 100 बार सोचे, तो मैं कर क्या रहा हूँ? उस निर्दोष महिला ने क्या उन लोगों का बिगाड़ा होगा, जो उनका हत्या कर दिया उन्होंने? चाहे उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा होगा, जिसके साथ ऐसी हरकत की? और इसी सब मामलों को लेकर अभी फिलहाल में ही रविंद्र सिंह भाटी ने और हनुमान बेनीवाल ने, इन दोनों ने इस मुद्दे को उठाया है और उन्होंने ये चीज़ बोली है, सो सरकार से ये चीज़ माँग करी है, तो इस बच्चे को और निर्दोष महिला जो है, उनको इस माम इस मामले में तह तक जाए और पुलिस की जाँच हो और अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जिसमें उन्होंने ट्वीट भी किया है, हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने ये ट्वीट किया है, तो जोधपुर संभाग के लोहावट क्षेत्र के जम्भेश्वर नगर में घर के बाहर सो रही बिश्नोई समाज की एक महिला की निर्मम हत्या की घटना अत्यंत दुखद, निंदनीय और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का गंभीर उदाहरण। इस जघन हत्याकांड को 3 दिन बीत जाने के बावजूद अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होना और लोगों की प्रति पुलिस का रवैया भी संतोषजनक नहीं होना बेहद चिंताजनक। मतलब ये मामला आप समझ रहे हैं, इसमें 3 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो अपराधी की कोई पुलिस को खोज खबर है, सो वो मतलब उस अपराधी को अरेस्ट करे, चाहे उसको सजा दे। मतलब प्रशासन की भी ढीले आप देख सकते हैं इसमें।
अगर कानून ही इन अपराधियों को नहीं पकड़ेगा तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित रहेगा। और इन्होंने आगे क्या लिखा है ये भी चीज मैं आपको बताती हूँ। मैंने इस मामले को लेकर राजस्थान पुलिस के डीजीपी एवं जोधपुर रेंज के आईजी से दूरभाष कर बात कर इस हत्याकांड की शीघ्र खुलासा करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने तथा अदालत लोगों के साथ संवेदनशील और न्यायपूर्वक व्यवहार सुनिश्चित करने का। वहीं पर रविंद्र सिंह भाटी ने भी ट्वीट किया है। इसी मामले में रविंद्र सिंह भाटी ने भी ट्वीट करा है और सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। लोहावाट के जंबेश्वर नगर में घटित हृदय विरासत घटना अत्यंत दुखद एवं निंदनीय है। एक निर्दोष महिला की निर्मम हत्या तथा मासूम बच्ची पर हुए कारात्मक हमला केवल एक परिवार पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की संवेदनाओं और मानवता पर गहरा आघात है। इस मुद्दे पर नेता तो एक्शन ले रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इन चीजों पर लगातार हो रही एक के बाद एक घटनाओं पर उनको सोचना चाहिए कि अगर ऐसे ही मामले अगर लगातार चलते रहे तो अपने राजस्थान के अपने देश की उन्नति कहाँ जाएगी। बेटियां और बच्चे और औरतें घर से निकलने में कितना कतराएगी, उनके मन में जो डर बैठ जाएगा, क्या वो डर लेकर वो बाहर निकल पाएगी। एक के बाद एक सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप ही सोचिए अगर ये बच्चे जो कि निर्दोष हैं इनके साथ अगर ऐसा हो रहा है और बड़े जो कि अपने काम पे कोई जाता है, कोई औरत मतलब काम करने में भी कतराने लग जाती है इन्हीं डर की वजह से कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, और ये डर भी उनका वाजिब है। अगर ऐसा ही होता रहे तो उनके मन में तो ये चीजें डर बैठेंगी ही। इसीलिए सरकार को कुछ ऐसा पुख्ते इंतजाम करने चाहिए जिससे इन औरतों को सुरक्षित रहे और वो निडरता के साथ अपने घर से बाहर निकले। और ऐसे लोगों पे ऐसी सख्त से सख्त कानूनी एक्शन होनी चाहिए जिनसे इनका रूह कांप जाए और दोबारा इन चीजों को करने के लिए वो सोच नहीं सके। तो ऐसे ही मामलों के लिए आप बने रहिए और इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।